भारत के पवित्र भूभाग में एक बालक जन्मा जिसने आगे चलकर देश और समाज को अंधविश्वास से मुक्त करने का संकल्प लिया। यह कहानी है स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिनका जन्म 12 फरवरी 1924 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। उनका असली नाम मूल शंकर था। नमस्कारम मित्रों, मैं हूं गौरव जोशी और आप देख रहे हैं रोमिंग ट्राइब। मूल शंकर का बचपन एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में बीता। उनके पिता करशनजी तिवारी एक धर्मपरायण व्यक्ति थे जो शिव के अनन्य भक्त थे। बालक मूल शंकर भी पूजा पाठ में रुचि रखते थे, लेकिन उनका हृदय जिज्ञासाओं से भरा था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब पूरा परिवार मंदिर में जागरण कर रहा था, मूल शंकर ने देखा कि जिस शिवलिंग की वे पूजा कर रहे थे उस पर एक चूहा चढ़कर प्रसाद खा रहा था। यह देखकर उनके मन में प्रश्न उठा, क्या सचमुच ये भगवान है जो स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकते? इस प्रश्न ने मूल शंकर के मन में एक क्रांति जगा दी। वे सत्य की खोज में घर छोड़कर निकल पड़े। वर्षों तक वे जंगलों और तीर्थों में घूमते रहे, कई संतों और विद्वानों से मिले, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया, सत्य का प्रचार करो और वेदों के ज्ञान को पुनः जागृत करो। गुरु की आज्ञा मानकर स्वामी दयानंद ने बंबई में 1975 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जातिवाद और धर्म के नाम पर फैली कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने उदयपुर प्रवास के समय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उनके विचारों को संकलित किया गया। स्वामी दयानंद अपने सुधारवादी विचारों के कारण कई लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए। 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर वे जोधपुर गए थे। उस दौरान उन्हें महाराजा के दरबार की एक नृत्यांगना नन्ही जान पर स्वामी के द्वारा टिप्पणी की गई, जिस पर प्रतिक्रिया स्वरूप नन्ही जान ने उन्हें षड्यंत्र पूर्वक जहर दे दिया। घोर पीड़ा सहने के बाद 30 अक्टूबर 1883 को उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जिसने समाज को जागरूक किया। उनका संदेश आज भी लोगों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वेदों की शिक्षा को पुनर्जीवित करने वाले इस महान संत की कहानी युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। स्वामी जी का एक मुख्य कथन हुआ करता था, जो जीवन को सही दिशा दे सकता है, कि सत्य ही ईश्वर है और वेदों में ही सत्य की खोज संभव है।